जस्टिस यानी न्याय, इसकी आशा तो लगभग सभी को है, लेकिन मिलेगा कैसे? जब ये हो कि सरकार किसी की भी हो, पर सिस्टम तो हमारा होगा। हमारा यानी किसका? जिसके पास ताकत होगी, जिसके पास पत्थर फेंकने का दम होगा। अब हम इन बातों पर बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, वरना हम पर अवमानना का केस ठुक जाएगा। तो आप ऊपर की इमेज देख लीजिए, बहुत कुछ तो खुद ही समझ जाएंगे। बाकी कोर्ट में गरिमा प्रसाद जी ने कहा कि मोहम्मद जुबैर को ट्वीट्स वगैरह नहीं डालने के लिए कहा जाना चाहिए। तो चंद्रचूड़ जी ने कहा कि वो एक जर्नलिस्ट है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, जबकि खुद जुबैर कहता है कि आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट। तो ये समझ नहीं आई कि ये किस प्रकार की केमिस्ट्री है, जिसमें जुबैर खुद कह रहा है मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जज साहब कहते हैं कि वो एक जर्नलिस्ट है। तो कुछ लोगों का मानना है कि कानून अंधा नहीं बल्कि एक तरफा होता है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि नुपुर और जुबैर की केस की जो पूरी स्टडीज़ लोगों ने देखी, उसके बाद लोगों को ये दिमाग में आया कि कानून अंधा नहीं होता है बल्कि एक तरफा होता है। आगे आप जो हमारे जज साहब हैं, उनके बेटे ने भी कहा कि हिंदुत्व का इंसल्ट करना कोई धर्म का इंसल्ट नहीं होता है। ऐसे विचार हैं, ऐसे अच्छे विचार हैं इन लोगों के। बाकी आप ये वीडियो आपके सामने है, इसे ज़रूर देखिए। इससे आपको पता चलेगा कि जुबैर और नुपुर के केस में क्या क्या बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही, और आपके दिमाग में बहुत कुछ समझ आएगा। ज़रूर देखिए वीडियो। सभी मामलों में जमानत देती। हम सभी सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं, उनके किसी भी फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन आइए सिर्फ जानकारी के लिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब नुपुर शर्मा की याचिका गई और मोहम्मद जुबैर की याचिका गई, तो सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा पर क्या टिप्पणियां हुई और मोहम्मद जुबैर पर क्या टिप्पणियां हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर कहा कि इस तरह के बयान देने की आखिर क्या जरूरत थी। मोहम्मद जुबैर को लेकर कहा कि किसी पत्रकार को हम लिखने या ट्वीट करने से थोड़ी ना रोक सकते हैं। नुपुर शर्मा पर कहा कि जो बयान दिए गए वो भड़काने वाले थे। मोहम्मद जुबैर पर कहा कि विरोधी उसके फ्री स्पीच के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। नुपुर शर्मा पर कहा कि देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए सीधे सीधे नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। मोहम्मद जुबैर को लेकर कहा कि पुलिस के द्वारा प्रमाण को साबित करने का यह विषय है। नुपुर शर्मा पर कहा कि उसकी याचिका में अहंकार की बू आती है। मोहम्मद जुबैर को लेकर कहा कि लगातार हिरासत में रखना यह उचित नहीं है। नुपुर शर्मा पर कहा कि यह बयान जो दिया गया सस्ती लोकप्रियता या एजेंडे के तहत था, इसमें उसके अहंकारी चरित्र को दर्शाता है। जुबैर को लेकर कहा कि उसकी जवाबदेही जो है वो कानून के दायरे में की जाएगी। नुपुर शर्मा पर कहा कि उदयपुर में जो कुछ हुआ था उसके लिए नुपुर जिम्मेदार है। जुबैर पर कहा कि उसे स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित रहने का कोई मतलब नहीं बनता, उसे रिहा किया जाए, सभी मामलों में किया जाए। नुपुर पर कहा कि नेशनल टीवी पर जाकर माफी मांगी। जुबैर को कहा हम आपको ट्वीट करने से रोक नहीं सकते हैं। ये हमारी टिप्पणी नहीं, ये जो हमने आपको बताया ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका पर नुपुर शर्मा और मोहम्मद जुबैर के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई टिप्पणियां हैं।